नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 24वां अध्याय। मेरे यहाँ का इंटरनेट बंद होने के कारण मैं अभी तक इसका 24वां अध्याय अपलोड नहीं कर पा रही थी, तो आज से शुरू हुआ है, इसलिए आज से ये अध्याय अपलोड कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 24वां अध्याय। अपने भांजे के यहाँ की खबर सुनो माँ। हाथ में 2 हाथ झुलाते हुए जग्गू बाजार से लौटा। पीछे पीछे कंधे पर बोझ लिए निताई। भारी सामान जग्गू ही लाता, हल्का फुल्का निताई के टोकरे में देता है। माँ के डर से ही देता है। निताई ने कोचदार धोती पहनना सीखा है। बदन पर टुइल की कमीज, खाने पीने की बाबुआनी का अंत नहीं। इस पर यदि यह देख ले कि माँ निताई खाली हाथ डुलाता रहा और जग्गू बोझा लिए तो खैर नहीं। माँ की नज़र पड़ने का खास मौका अवश्य नहीं आता, क्योंकि जग्गू जब भी बाजार से लौटता है तो चिल्लाता हुआ आता है। यह सौदा पाती करना अब नहीं चलेगा। दर क्या है, गले में छुरी चलाना। डबल पैसा लिए बिना नारियल नहीं देना चाहता। डाव का जोड़ा 6 पैसा और मछियारिनों के तीखे तीखे बोल। जी में आता है उन्हीं को हंसी से नाक उड़ा दूं। सोचा यह निताई भी हमारे साथ निरामिष खाकर मर रहा है। आज पाव भर मछली ले चलूं। सो दाम क्या तो 4 आना शेर। गला काटना और किसे कहते हैं, एक ढेला नहीं छोड़ा, पूरी कन्नी ले ली। ऐसा ही बहुविध बोलता हुआ वह घर आता है। उस बोल के धुएं से आच्छन्न हो जाती है श्यामा सुंदरी, और तब तक जग्गू हाथ का सामान उतार कर रख देता है। उसके बाद निताई के लिए चीख पुकार शुरू कर देता है। श्यामा सुंदरी दबाने की जितनी चेष्टा करे, जग्गू ने ताड़ लिया है कि निताई ने उनके हृदय के वात्सल्य रस को वसूला है। जग्गू इसलिए अब निश्चिंत है, और निश्चिंतता के ही कारण उस पर शासन करने का भान करता है। अरे हाथ पांव समेट कर बैठ गया, घर के किसी काम नहीं आ सकता। कौन सी क्वीन विक्टोरिया का दाई बहरे तुम? इसी को कहते हैं राम नाम आलसी, भोजन में होशियार। कभी कभी श्यामा सुंदरी कह बैठती है, तू रुक भी जग्गू, बंदूक की खाली आवाज मत कर। उपकार के बदले उसका दिमाग ही चाट गया। तू गरीब के बेटे लाट साहब बना दिया। इस बार जग्गू दूसरा ही रूप धारण कर बैठा। बोला, लाट साहब होकर तो पैदा नहीं होता, और गरीब का बेटा है इसलिए चोरी जुर्म में पकड़ा जाता है। लाट साहब ही क्या देखी तुमने? साफ सुथरे कपड़े पहनता है, यही ना? अरे मैं पूछता हूँ, यह छोरा क्या भगवान का जीव नहीं? रोज ही प्राय इसी तरह की बातें होती, किंतु आज हुआ व्यतिक्रम। आज जग्गू ने दूसरी बात उठाई। अपने भांजे के यहाँ का कांड सुना? लड़के की बात पर कान देना श्यामा सुंदरी का स्वभाव नहीं, और देती भी नहीं। हाथ का कामकाज करती रहती है। जग्गू ने बिगड़ कर कहा, देखता हूँ बड़े की बेटी के कानों गरीब के लड़के की बात गई ही नहीं। बेचारी बहू ने एक साथ दोनों माँ बाप को खोया, यह कोई तुच्छ बात है? एक ही साथ दोनों माँ बाप? बेचारी बहू? किनकी बहू? अरे यह कैसी खबर? अब उदासीनता नहीं दिखाई जा सकती। मान गंवाकर श्याम सुंदरी को कहना ही पड़ा, हुआ क्या? अरे क्या नहीं हुआ सो कहो। माँ गुजर गई, किसी ने खबर तक नहीं दी, और फिर लगे ही लगे कई दिनों के बाद बाप गया, तब खबर हुई। ले अब जोड़ा चतुर्थी करके जान दे। अरे किसकी बहू, क्या हुआ यह तो बताएगा। अरे किसकी बहू क्या, श्रीमान प्रबोध चंद्र की स्त्री को ही कह रहा हूँ। बेचारी मजली बहू, बाप ने मरण काल में शायद देखना चाहता, इसलिए मजली बहू रानी गई थी। तब बताया कि तेरी माँ भी चल बसी, लेकिन छुतका पालना मना है, और 2 दिन के बाद खुद भी राम नाम सत्य हो गया। श्यामा सुंदरी बूढ़ी तो हुई है, पर बात में तेज है, इसलिए सहज ही बोली, अरे तेरे जैसे मूर्ख से बात करना ही अहमकपन है। अरे यह खबर मिली कहाँ? अरे बाबा, खास तुम्हारे भांजे से ही यही आ रहा था। बाजार में भेंट हो गई, आएगा अभी आएगा। 2 चतुर्थी, मामला आसान तो नहीं, घटापटा होगा, इसलिए मुझसे राय सलाह करने आएगा। इस जग्गू शर्मा के बिना तो ढंग से यज्ञ होता है भला? श्यामा सुंदरी ने लेकिन इस उत्साह में साथ नहीं दिया। बली रेखा से भरे ललाट पर रेखाएं डालकर बोली, यह घटापटा कौन कर रहा है? और कौन? तुम्हारा भांजा। तुम्हारी मजली बहू की बड़ी इच्छा है, कह रहा था। मजली बहू की इच्छा? माँ बाप से तो कभी। श्यामा सुंदरी ने अवाक होकर कहा, वही तो, अब पछतावा हो रहा है। कहावत है ना, जिए पिता से दमक दगा, मरही पिता पचावी गंगा। श्यामा सुंदरी ने दृढ़ स्वर में कहा, मजली बहू वैसी स्त्री ही नहीं। जग्गू ने अवाक होकर कहा, ऐसा? लेकिन पेवो ने जो कहा, बात पूरी नहीं हुई। दरवाजे को ठेलकर स्वयं पेवो ही आ पहुंचा। बोला, ओ तुम हो मासी? परामर्श करने आया हूँ। माँ की तो तबीयत खराब है, ऐसे में तुम ही भरोसा हो। माँ बेटा मिलकर इस दाय से उद्धार करो। दाय भी तो सहज नहीं, ससुर दाय, सास दाय, मातृदाय, पितृदाय से अधिक।
अपनी रसिकता की शक्ति पर पुलक से प्रबोध हा करके हंसने लगा। बहुत बरस जेल का खाना खाकर आखिर एक दिन घर लौटा अंबिका। काला रंग कुछ और काला हो गया, दुबला शरीर कुछ और दुबला तथा जीर्ण हो गया, बालों की जड़ों में विवर्ण सफेदी। मानो पका तो नहीं है, पर सबने एक ही साथ पकने का नोटिस दे दिया है। फिर भी मोटा मोटी मानो अधिक परिवर्तन नहीं हुआ। सोचा जा सकता है कि इतने वर्षों के बाद वही अंबिका ही लौट आया है। अपने भाई भाभी के पास अंबिका लौट आया, सच कहें तो सुबाला ही के पास। सुबाला के चेहरे में बेशक बहुत परिवर्तन हो गया है। सुबाला के बाल काफ़ी पक गए हैं, सामने के दो दांत टूट गए हैं और रंग बिल्कुल जल सा गया है। उसे देखकर सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि गरीबी की तुलना अनल से क्यों की जाती है। यह सब होते हुए भी सुबाला की प्रवृत्ति में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है। अंबिका को देखते ही पहले सुबाला खुशी से रो पड़ी, फिर सुबाला सास के लिए रोई। रोई इसलिए कि अंबिका के घर से चोर सब कुछ ले गया, और इसलिए रोई कि चोर अध्युषित उस घर की टूटी दीवार को अभावों के कारण मरम्मत नहीं करा सके। और सबसे अंत में सिर की कसम देते हुए अंबिका को फिर उस विपदा की ओर कदम नहीं बढ़ाने को कहती हुई रोई। अंतिम बात के अंत में कुछ शुभ सी हंसी हंसकर अंबिका ने कहा, अब विपदा है कहाँ, देश तो खासा ठंडा होकर मर गया है। जो विपदा ला रहे थे उन्हें दुरुस्त कर दिया गया। अभी देश के बड़े बड़े नेता बातों का जाल डालकर स्वाधीनता को बवारी मछली को खींच निकालने की तरकीब कर रहे हैं। इसमें अब हम कहाँ कदम बढ़ाएं? हम सब शतरंज के अड्डे पर खुदीराम, कन्हैयालाल, बागा जतीन, प्रफुल्ल चाकी की चर्चा में मस्त रहेंगे और दिन गिना करेंगे कि स्वाधीनता नाम का वह रसीला फल कब टपक पड़े। लेकिन अंबिका में बिल्कुल ही परिवर्तन नहीं हुआ। यह नहीं कहा जा सकता पहले अंबिका व्यंग के सुर में बोलना नहीं जानता था, अब वह सीख गया। किंतु सुबाला इन प्रसंगों के आसपास भी नहीं फटकना चाहती, क्योंकि वह उतना समझती नहीं, समझना चाहती भी नहीं शायद। इसलिए सुबाला झट बोल उठी, यह सब रहने दो बाबा, अदरक के व्यापारी को जहाज की खबर से क्या मतलब। मेरा कहना यह है कि अब की तुम्हारा ब्याह करवाऊंगी। हाँ, सुबाला ने यही संकल्प किया, इस आवारागर्द लड़के का ब्याह करा देगी। उम्र जरा ज़्यादा हो गई है, सो हो दूसरा तीसरा ब्याह तो नहीं है। दूसरे तीसरे ब्याह के लिए उसकी दुनिया उम्र के लोग कितना दौड़ते हैं, लड़की का अभाव तो नहीं। बंगाल में और जिस चीज़ की कमी कभी क्यों ना हो, लड़की की कमी नहीं। और सुबाला की राय में अनबिहाई बूढ़ी हो जाने जैसा दूसरा दुख नहीं। इसी बीच सुबाला ने अपने दो बेटों का ब्याह भी कर दिया। घर की अवस्था अवश्य सुविधाजनक नहीं, किंतु घर की अवस्था ब्याह के प्रतिकूल क्यों हो, उसने यह तर्क किया। तर्क में अंत तक वही जीती, इसलिए अभी भी वह ब्याह कराऊंगी। जानती है कि मैं जीतूंगी। किंतु अंबिका छिटक उठा, बोला ब्याह। वह हंस पड़ा, किंतु उस हंसी में पहले जैसा खुले दिल का सुर नहीं। कैसी तो निरुत्तप्त हंसी, मगर हंसी ही हंसकर ही जवाब, ब्याह हूँ, देखता हूँ बाल आपने नहा की पका लिए हैं, उम्र में आप आगे की ओर नहीं पीछे की ओर चल रही हैं। मतलब? सुबाला ने अवाक होकर कहा। अमूल्य बैठा बैठा अभी तक मुस्कुरा रहा था, अब वह बोला, मतलब और क्या अंबिका के ख्याल से तुम्हारे सिर्फ बाल ही पके हैं, उम्र नहीं पकी। क्यों, तुमने कच्ची बुद्धि का क्या देखा? बिल्कुल देखा है, अंबिका हंसा। अभी भी आपको देवर का ब्याह कराने का शौक है? हाँ, अंबिका ने ऐसा ही कहा। है करके नहीं बोल उठा, कच्ची बुद्धि नहीं तो और क्या, ब्याह का मंसूबा ही घाटा है। दुल्हन कहाँ रेडी रखी है? मोरचेली नहीं ठीक कर रखी? कौन कह सकता है कब फिर कान्हा के जन्म स्थान से बुलावा आ जाए। पहले का अंबिका रहा होता तो ऐसा ही कहता। अब के अंबिका ने कहा, अभी भी आपको देवर का ब्याह कराने का शौक है? टूटे दांतों की हास्यकर हंसी हंसकर सुबाला बोली, मैं पूछती हूँ, शौक और समय कब मिलेगा? तुम तो श्रीधर से बैठे रहे, इधर कितनी ही घटनाएं घट गई, घटती जा रही हैं। तुम्हारे चार चार भतीजे भतीजों का इस बीच ब्याह हो गया। चार चार भतीजे भतीजी? अंबिका अथाह पानी में गिर पड़ा। अमूल्य के इतने लड़के लड़की विवाह के योग्य हो गए थे, फिर वही विवाह की योग्यता, उनमें से कौन सी लड़की और कौन से लड़के का? किसी का नाम तो क्यों याद नहीं आ रहा? बड़े बड़े जो थे उनका नाम था रासू और बंकू, रास बिहारी, बंकू बिहारी। इनके बाद एक कतार से बहुत से तो थे। आश्चर्य! अंबिका को ऐसा स्मृति भ्रंश हुआ, भैया के बेटा बेटी का नाम भूल गया। वह भूल गया कि कौन किस उम्र का था। उसके चेहरे ही कहाँ याद आ रहे हैं। वैसे धीरे धीरे आ रहा है याद, सोचते सोचते नाम भी उभरते आ रहे हैं। रासू, बंकू, टिंकू, कुल्लू, नेड़ू, टेम्पू और भी जाने क्या क्या। अंबिका ने उन्हें एक दल के रूप में ही देखा है, खूब अलग करके नहीं। दादा के बेटी बेटे, इसी अनुभव से। लेकिन वही बच्चे इस बीच ऐसे लायक हो गए मतलब अंबिका ने
अपने जीवन के समय के उस विराट अंश को खो दिया। अंबिका बूढ़ा हो गया, पर जीवन पर मोह ही कब था, अंबिका को लोभ कब था, इसलिए खो देने के लिए उसका मन हाय हाय कर उठा। ऐसा ही होता है शायद, अंबिका जैसे पागलों की ही नहीं, सबको। जिस माया मृग के पीछे दौड़ते दौड़ते समय का ज्ञान खो बैठता है आदमी। अब हरिण जब एक चकमा देकर दिगंत की धूसरता में गायब हो जाता है तो मन ऐसा ही हाय हाय कर उठता है। लगता है इतने इतने रात दिन खो गए। किया क्या मैंने, पाया भी क्या, यही हाहाकार सुर। क्या पाया? जैसे किसी ने अंगीकार कर रखा हो कि बहुत कुछ प्राप्त करा देगा। जैसे कह रहा हो अपने वे रात दिन मेरे कारोबार में लगा दो, उसके बदले पावना का पहाड़ जमा होगा तुम्हारा। किसी ने यह भरोसा दिया था, किसी ने यह अंगीकार किया। मेरे रात दिन नहीं जानता, ऐसा किसी को नहीं देखता। फिर भी प्राप्ति की धारणा गड़ी हुई है। यह सोचकर निश्चिंत बैठा हूँ कि मेरे सोने के दिन बैठे बैठे बेच रहा हूँ, उसके बदले स्वर्ण का सोना जम रहा है। जरा आगे बढ़कर सोने के उस ढेले को खप से पकड़ लूँगा, मुट्ठी में भर लूँगा। लेकिन सोने का वह भरोसा माया हरिण की ही तरह तो दूर तक दौड़ाकर कब तो दिगंत दूसरता में खो जाता है और तब शुद्ध निश्वास मर्मित हो जाता है। नहीं पाया मैंने, अपना यथार्थ मूल्य नहीं पाया, ठगा गया मैंने कितना दिया मगर पाया क्या? जैसे महीने भर खटकर मालिक ने अंत में वेतन ही ना दिया। अजीब। किसने कहा मेरा यह जीवन बड़ी दामी वस्तु है? किसने? मेरे ये रात दिन सोने के मोल के हैं। अपना दाम आप ही लगा रहा हूँ, उस पर खासी मोटी संख्या का टिकट चिपका रहा हूँ। यह नहीं सोचता कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। कोई नहीं सोचता, अंबिका भी नहीं सोचता। अंबिका ने सोचा इतने इतने दिन खो दिए, सोचा उसके बदले पाया गया, इसलिए खोया सा बोल उठा। किनका ब्याह हो गया? रासू, बंकू, टेम्पी और निभा का। निभा का बेशक कुछ पहले हो गया था, इसलिए अच्छा लड़का मिल गया, देना तो होता ही है। 4 का हीला हो गया, बाकी 6 के हो जाए तो हमारी छुट्टी। उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी काशीवास करेंगे, बाकी 6 के हो जाए। इस दुस्साही आशा की ओर अंबिका ने अवाक होकर ताका। फिर सोचा शायद ये असाध्य साधन कर ही देंगे। शायद हो कि अंत में अपनी योजना के अनुसार ये तीर्थ में भी जाएंगे और सारे कर्तव्यों का निर्वाह की जो एक आत्मतृप्ति है, रस ले लेकर उसका उपभोग करेंगे। कम से कम अंबिका ने तो यही सोचा। इसलिए वह उनके जीवन से सहसा ईर्ष्या कर बैठा। इतने दिनों तक जेल का अन्न खाकर लगता है उनकी उन्नति हुई। अंबिका की अपने स्वप्न से छूटकर वह तुच्छ जीवन की ओर प्यास भरी दृष्टि से ताक रहा है। इसलिए वह कच्ची बुद्धि वाली सुबाला से उस कच्चेपन को ही दीर्घ विलंबित करके देखना चाह रहा है। अतः बोल उठा, अरे वाह, सारी व्यवस्था कंप्लीट। फिर तो मैं भी मजे से में एक ससुर बन बैठा। फिर मेरे साथ गिल्ली डंडा खेलने की तमन्ना क्यों? सुबाला ने इस परिहास का मतलब सोचा, इसलिए हंसकर बोली, इसलिए कि तुम फिर से गिल्ली डंडा नहीं खेलते, फिर सख्त जंजीर लाकर तुम्हें बांधना होगा। इसका इंतजाम कर रही हूँ। क्यों, मेरा कसूर? यही तो कसूर है, जीवन को खामखा लुटा दिया। सुबाला की शिकायत पर अंबिका उसे अबोध कहकर अनुकंपा की हंसी नहीं हंसा। वह चौंक उठा। सोचा यही सोच रहा था ना मैं। उसके बाद वह बोला, आप तो जंजीर जुटाने में जुट पड़ी। मैं पूछता हूँ, जंजीर मुई फोड़ तो नहीं? माँ बाप रहते जेल से लौटे इस असामी को लड़की कौन देगा? सुन लो जरा इनकी बात। सुबाला ने गाल पर हाथ रखा। यह क्या चोरी डकैती खून का असामी है? अरे स्वदेशी जेल वालों के पैरों तो लोग फूल चंदन देते हैं। अंबिका अब गोया पुराने ढंग से हंस उठा। पैरों फूल चंदन देते हैं, इसलिए हाथों में लड़की सौंपेंगे? इसके कोई माने हैं? नहीं सौंपेंगे। अब की सुबाला ही अनुकंपा की हंसी हंसी। वह अपने मूल्यवान देवर के मूल्य के बारे में मानो अधिक अवहित हुई। खैर, देते हैं कि नहीं देते हैं यह मैं समझूंगी। लड़का ब्याह करना चाहे तो लड़कियों की कमी नहीं। अब की अंबिका और अमूल्य दोनों ही हंस उठे। अमूल्य ने कहा, काश यह भरोसा पहले पाता तो एक बार मांग कर देखता। अभी भी क्या बिगड़ा है, देखो ना मांग कर। सुबाला हंसी। इसके बाद गांव के किस किस घर में ऐसा क्या बुढ़ा घर में स्त्री होते हुए भी मजे में दूसरा ब्याह किए बैठा, उसकी चर्चा आ गई। अंबिका निडाल से होकर बोला, कहते क्या हो भैया दत्त ताऊ जी? और क्या, यही तो ऐसा नहीं है। गए थे भांजी के बेटे के लिए लड़की खोजने, देखकर आंखें फिरा नहीं सके, नाती के हाथों देने में छाती फट गई। सुबाला ने हंस हंस कर कहा, नाता बेशक बुरा नहीं, नत बहू होती सो बहू हो गई। 13 और 63। अंबिका हंसा नहीं। वह हठात रूढ़ गले से बोला, उसको तो हाट में खड़ा करके कोड़े नहीं लगा सका कोई? वे चौंक उठे, सुबाला और अमूल्य। लेकिन अंबिका के गले में ऐसा रूढ़ स्वर कभी नहीं सुना। जो भी हो, दत्त ताऊजी आखिर गुरुजन है। अंबिका वह भाप गया। अपनी को संभाल कर अप्रदीप सा बोला, जेल के
अन्न का यह असर हुआ कि गुस्से को दबा नहीं पाता। असभ्यता देखते ही मिजाज आग हो जाता है। तुम ही लोग कहो, ऐसों को दंड मिलना नहीं चाहिए। चाहिए तो, मगर दंड देता कौन है? मैं, तुम, ये सब तो। अंबिका ने दृढ़ता से कहा। कुछ दिनों तक ऐसों की धुलाई होती रही तो ये दुरुस्त हो जाए। सुबाला ने अवाक होकर अंबिका की ओर ताका। बोली, धुलाई यानी? अंबिका फिर एक बार अप्रतिभ हुआ। बोला, यही तो संगत का फल है। ऐसी ही बातों से तो वही तो संगत का फल। ऐसी ही बातों को खेती से रहना हुआ ना। धुलाई के माने पिटाई। 2-4 जने की पिटाई होते देख दूसरे लोग बाज आएंगे। अमूल्य शुद्ध हंसी हंसा। तेरी है धुलाई, फिर तो दूल्हे को ना लेकर दुल्हन के बाप की होनी चाहिए। वे लड़की देते क्यों हैं? सुबाला, देते हैं इसलिए कि अच्छे घर वर में दे नहीं पाते, या किन रुपयों के लोभ से? तुम्हारे दत्त ताऊ का मामला तो यही है। लड़की की उम्र अधिक हो गई, जात जाने की नौबत। कातर बाप धनी बूढ़े को पहुँच में न पाकर जात 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 जाने की नौबत गजब है। इतने अत्याचारों में जात नहीं जाती। जात जाएगी झटपट बेटी का ब्याह नहीं कर पाने से। अंबिका ने कहा, समाज को इस पाप का फल एक दिन भोगना ही पड़ेगा। हाँ, दत्त ताई जी है कहाँ? और कहाँ? घर गृहस्थी छोड़कर जाएंगी कहाँ? है यहीं। शुरू शुरू में तो बड़ा गाली गलौज किया, सौत को झाड़ू मारने की जाती। धीरे धीरे सब हो गया। अब तो पका चुका कर उसे खिलाती भी है। वह भी बड़ी शैतान औरत है। घर का कोई धंधा नहीं करती, केवल साज सिंगार करती है और मालिक को चिल्लम चढ़ा कर देती है। उसी को तो सहारा समझा। बुढ़ा मरेगा तब लड़के कौन कहाँ हैं? बड़ा तो बाप से बिगड़कर अलग हो गया। और सब जो सज्जन अलग हुए, वे माँ को भाई को साथ लेकर नहीं अलग हो सके। कहते क्या हो? क्या मजाल है उसकी? बाप ने तो उसे त्याज्य पुत्र कर दिया। बात असल यह है कि पैसा वाली के लिए सभी द्वार खुले हैं। समझ गए देवर जी? मौत सिर्फ गरीबों की है, सारी दुनिया में तो यही है। अंबिका, किसी दिन दुनिया में इसको दंड भी मिलेगा, लेकिन मेरी राय में कब क्या होगा, एक स्त्री के रहते दूसरे ब्याह करना अभी भी कानून से बंद कर देना चाहिए। इसमें कानून का क्या करेगा? अमूल्य हंसा। हम तुम सब मिलकर करेंगे। एक पाप सदा चलता नहीं रह गया। सुबाला इन बातों से ऊब गई। उसने प्रसंग को दूसरी ओर मोड़ दिया। अपने बेटे बहू की चर्चा उठाई। उसकी प्रशंसा में पंचमुख हो गई। बोली, भाई मेरे नसीब से तो खूब अच्छी जुटी है। अंबिका हंस उठा। बोला, आपके नसीब में बुरा होने की मजाल है? आप क्या किसी को भले के बजाय बुरा देख सकती हैं? सुबाला लज्जित होकर बोली, छोड़ो भी। यह बताओ, खाओगे क्या? कब से घर की रसोई नहीं खाई? दे भी क्या पाऊंगी? उसने मन ही सोचा। इतने दिनों के बाद आया बेचारा। सहजन बहुत पसंद है और मोरोला मछली पसंद है और अरहर की दाल। देखो चलकर। सुबाला रसोई के लिए चली गई। दोनों भाई बात करने लगे। इसी बीच हठात अंबिका पूछ बैठा, तुम्हारी ससुराल की क्या खबर है? मेरी ससुराल की? हाँ, तुम्हारी वही मजली भाभी, उनके बच्चे और श्रीयुत मजले भैया। कुछ डरते डरते ही उसने पूछा। कुछ बुरे संवाद सुनने के लिए मन को तैयार किया, परंतु आश्चर्य सुनना नहीं पड़ा, बल्कि अच्छी ही अच्छी खबर। मजले भैया की आय बढ़ी, लड़कों ने अच्छा अच्छा पास किया, अपना नया मकान बनवाया है, घर से अलग हो गया। कुल मिलाकर हताशा की कोई खबर नहीं। लेकिन ताज्जुब, अंबिका मानो खूब हताश हुआ। यह मानो सब समाचार सुनने को प्रस्तुत न था, लेकिन आखिर वह क्या सुनने की आस किए था? अमूल्य की ससुराल के बारे में कोई बहुत भारी दुस्संवाद? क्या जाने कब अपना मन वही जाने। फिर भी लगा अंबिका मानो खुशी की इन खबरों में खुश ना हुआ। फिर भी उसने स्वर्ण के नए घर का पता जानना चाहा। बोला, कल परसों कलकत्ता जाना, एक बार मिल आए तो। मगर पहचान सकेंगे वे या नहीं, यह नहीं कह सकता। खूब। सुबाला हंसी। तुम्हें नहीं पहचान सकेगी? तुम कितने अच्छे लगे थे उसे। मैं तो सोच ही रही थी। हंसकर चुप हो गई सुबाला। क्या सोच रही थी? सुबाला मिट मिट हंसी। बोली, सोच रही थी कि तुम्हें ही उसी का जमाई बना दूं। लड़की खासी बड़ी हो गई। जमाई? मुझे? अंबिका वह अब अपने ढंग से हंस उठा। खूब, यह ठीक आपके योग्य बात हुई। वाह, तो आप यूं ही भरोसा नहीं दे रही हैं? लड़की रेडी है। मैं उस लड़की का क्या तो हुआ? मामा। मामा कैसा? सुबाला तेज सा बोली। कुछ नहीं। जानते नहीं हो, मामा का साला फूफा का भाई। नाता कैसा समझ ना पाई? तुम फूफा के भाई हो। बस बस, शास्त्र का वचन भी मौजूद है। किंतु इतने लड़की लड़कों का ब्याह हो गया, उन्हीं के बच्चों का क्यों नहीं हुआ? सुबाला ने संदेह से पूछा। उनकी किस किस्मत लड़की की कह रहे हो? अरे वही जो आपके यहाँ नहीं आई थी, नवद्वीप या कहाँ गई थी? ताज्जुब की अंबिका यह नहीं बोला, परंतु वह अपने दादा के बच्चों का नाम भूल गया। परंतु सुबाला इस पर हंसी नहीं। हंसी अंबिका की अज्ञानता पर। वह लड़की अभी तक बैठी। हाय हाय, चंपा, उसका तो कब का ब्याह हो गया। मजली बेटी चैन का भी हो गया। यह तो पारुल है, वह छोटी सी मुन्नी जो हरदम चुपचाप रहती थी। पारुल यानी वह लड़की जो दुलाई ओढ़कर बागीचे में घूमती फिरती थी? हाँ हाँ, याद तो आया, देखती हूँ। और जैसी उतनी गोरी नहीं है, लेकिन मजली बहू की यह बेटी तो देखने में सबसे सुंदर है।
ला वाला दत्त ताऊ जी से जरा इतर विशेष। और क्या, अंबिका ने कहा। उससे तुलना कैसी, मैं तो भाई उसी की सोच रही हूँ। आपने सोचने की रस्सी को जो ना जरा छोटा कीजिए भाभी, बड़ी लंबी हुई जा रही है। अंबिका फिर हा हा करके हंसने लगा। सुवाला ने अमूल्य से चुपचाप कहा, देवर जी हूबहू वैसा ही है, बदला नहीं। अमूल्य, कौन कहता नहीं बदला, बदला है, बहुत बदल गया है।